साक्षात भगवान विष्णुरभया कश्यपादितेर जातो देवानां कार्य साधका। बलि महाराज बोले हम देवताओं के कार्य सिद्धि हेतु आए हैं। सबने कुछ ना कुछ बलि महाराज से मांगा। जब बारी आई किसकी, भगवान श्री कृष्ण, सबने कुछ ना कुछ मांगा। जब बलि की पत्नी आई, बोले हमें तो आप जैसा पुत्र चाहिए। तो बोले इस जन्म में तो आपकी इच्छा पूरी नहीं करते। बलि की पत्नी का नाम है रत्नमाला। अगले जन्म में उनकी पत्नी बनी पूतना और उस रूप में उन्होंने उनको दर्शन दिए। पूतना हो दिए थे दर्शन के नहीं भगवान ने। और इसके बाद भगवान ने बलि से कहा आप भी कुछ मांगो। बलि ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ देना चाहते तो हम जब घर से निकले तुम्हारा दर्शन हो गए। बोले इसका मतलब तुमने अपने घर को बॉडीगार्ड बना लो, कब तुम घर से निकलोगे कब दर्शन होंगे। बोले चिंता मत करो, हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन एक दिन जब लक्ष्मी जी आई, बलि को अपना भाई बनाया और रक्षा सूत्र बांध करके रक्षाबंधन का त्योहार मना करके भगवान को दक्षिणा में ले गई। और आज भी बलि का अलग से लोक है, बलि लोक। आगे फिर एक मत्स्य भगवान का अवतार हुआ, कच्छप भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने सब में आकर के सबका कल्याण किया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। आइए आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। कुछ क्षण बड़े ही भाव के साथ संकीर्तन करें। संकीर्तन के बाद बड़े ही भाव के साथ आगे की कथा सभी लोग श्रवण करेंगे। सभी लोग कीर्तन बोलेंगे, क्योंकि कीर्तन बोलने से ही हमारा कल्याण होगा। और कीर्तन नहीं बोलेंगे तो अब लाइट गई, अब जनरेटर की लाइट चली जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। उस बांसुरी वाले की, लीले घोड़े वाले की, गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की, नीले घोड़े वाले की, भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। की मस्तानी, बिन मतलब की मस्तानी। देखी दुनिया दीवानी, देखी दुनिया दीवानी। बिन मतलब की मस्तानी, बिन मतलब की मस्तानी। यहाँ मतलब बिन ना होवे, यहाँ नित नित नई कहानी। बिन मतलब ना होवे, यहाँ नित नित नई कहानी। किस किस को छोड़ूं पाना, किस किस को छोड़ूं पाना, किस किस को अपनाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं।
के, सुख दुख पहलू जीवन के, सुख दुख पहलू जीवन के, ये वहम है बस मेरे मन के, ये भ्रम है बस मेरे मन के। कोई हंस हंस कर है कहता, कोई हंस हंस के है कहता, कोई सहता रो रो करके, कोई कहता रो रो करके। सुख दुख पहलू जीवन के, सुख दुख पहलू जीवन के, ये भरम है बस मेरे मन के, ये भरम है बस इस मन के। कोई हंस हंस कर है सहता, कोई हंस हंस करके कहता, कोई सहता रो रो करके, कोई कहता रो रो करके। जीवन की पहेली उलझी, जीवन की पहेली, ओ जीवन की पहेली उलझी, कैसे सुलझाऊं, मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। वो मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। जय हो। जय हो। बंधन दुनिया के झूठे, बंधन दुनिया के झूठे, बंधन दुनिया के झूठे, हाँ बंधन दुनिया के झूठे। कोई माने चाहे रूठे, कोई माने चाहे, दुनिया के झूठे, हाँ बंधन दुनिया के झूठे। कोई माने चाहे रूठे, कोई माने चाहे रूठे, चाहे जा राजक छूटे, चाहे शासक झूठे। ये तार कभी ना टूटे, ये तार कभी ना छूटे। बस इतनी कृपा कर दे, बस इतनी कृपा कर दे, मैं तेरा हो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। कहते हैं सुख दुख पहलू जीवन के, ए भरम है बस मेरे मन के, ए भरम है बस मेरे मन के। तो हमारे जीवन में सुख दुख लगे ही रहते हैं। अब हम सभी लोग आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान के कितने अवतार हुए? 24 अवतार हुए। 24 अवतार में 2 ही अवतार सबसे श्रेष्ठ हैं। कौन कौन से? राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण ही 2 ऐसे अवतार हैं जो 24 अवतारों में सबसे श्रेष्ठ अवतार हैं। भगवान राम के नेत्रों में गंभीरता, कृष्ण के नयनों में चपलता। सुखदेव जी बोले, राजन तुमने राम कथा विस्तार से ऋषियों से सुनी है, पर भागवत जी में जो है राम कथा बहुत संक्षिप्त में दी हुई है। भगवान राम श्री राघवेंद्र ने जिस वंश में अवतार लिया उसे हम कहते हैं रघुवंश।
पहले हुए इस वंश में कौन? नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान। ऐसे गेट बंद कर दो। विवस्वान जो हैं वह सूर्यवंश में सबसे बड़े प्रतापी राजा हैं। इन्हीं वैवस्वान की वजह से जो मनमंत्र चल रहा है, वैवस्वत मनमंत्र चल रहा है। वैसे हमारे देखिए कलयुग की कितनी उम्र है? 4,32,000 और अभी हुई कितनी है? भगवान श्री कृष्ण को यहां से गए हुए कितने दिन हुए? कितने दिन अब है वे जाए मैं तैसे अपनी भूमि से? 5100 वर्ष हुए अभी। अब बताओ भी 5000 वर्ष हुए और 4,51,000 4,32,000 पूरी उम्र है कलयुग की। जब अभी इतना अत्याचार हो गया तो जब तो पता ना है क्या होगा। और हर युग में एक वैवस्वत मनमंत्र होता है। अभी वैवस्वत मनु का मनमंत्र चल रहा है, इसके बाद बलि का मनमंत्र आएगा। इन्हें वैवस्वत मनु के पुत्र हुए सरयाति। सरयाति के जो पुत्र हुए उनकी यहाँ एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया, उसका नाम है सुकन्या। सुकन्या का विवाह हुआ च्यवन ऋषि के साथ। ना चाहते हुए भी विवाह करना पड़ा। इसी वंश में आगे एक और राजा हुए अमरीश, जो एकादशी का व्रत करते थे। अच्छा ये बताओ यहाँ एकादशी का व्रत कौन कौन करता है? कोई नहीं करता ही। काहे कि पहले भोजन फिर स्नान बाद में आवे काऊ को ध्यान। पर हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से होता क्या है? क्योंकि हम लोग जिंदगी भर तो खाते हैं और 15 दिन में एक दिन नहीं खाए तो का कछु हो जाए। एकादशी का व्रत करने वाले परम वैष्णव कहलाते हैं। और एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एक पंडित जी थे, वह भोजन बहुत करते थे। तो हम लोग भी भोजन तो खूब करते, इसी एकादशी को व्रत नहीं करते। उन्हीं पंडित जी जैसे, तो उन पंडित जियों घर से निकाया था तो भोजन के चक्कर में भी करत कछु नहीं हती। नंबर 1 के आलसी हते पंडित जी। उन्हें घर से निकाल दो, बोले जाओ तुम घर से बाहर रहो। पंडित जी गए, जैसी कुंडेश्वर है ऐसी एक मंदिर और हतो, तो उते जाके पंडित जी बैठ गए द्वारे भीख की लाइन में। बोले भीख मिले सो वही से अपना पेट भरे, का करने। एक बार 3 आलसी मिले। बोले तुम का आलसी हो? बोले तीनों आपस में चर्चा करने लगे। बोले हम आलसी। बोले हमसे बड़े तुम आलसी, हम आलसी। बोले हम तुम 2 जन से हम बड़े आलसी हैं। बोले काहे? बोले तुम काहे बड़े आलसी हो? बोले हम दिन भर नहाऊ तो नहीं है। बोले जा कछु बड़ी बात है, नहाऊ तो नहीं है। बोले हम तुमसे बड़े आलसी, हमने 6 महीना से नहीं नहाओ। तो जो तीसरा आलसी था वो बोला सुनो तुम तो नहावे की कह रहे, हम तो बिल्कुल घर से बाहर ही नहीं कहते। और जब से जन्म बहू के बाद हल्के में नहाओ फिर नहीं नहाओ। ऐसी वह पंडित जी भी बहुत आलसी थे। मंदिर के किनारे बैठ गए। बोले कोई बात नहीं, कोई ना कुछ बढ़िया कोई मिठाई लेके आए, कोई कछू ले, कोई नारियल लेके आए, तो अपना पेट भरत रहे। का करने? पंडित जी के जो महंत जी, मंदिर के जो महंत जी थे, पंडित देखा। बोले आप तो ऐसे लग रहे जैसे पंडित हो। बोले हो महाराज हम पंडित आए। तो बोले सुनो महाराज आप हमें कुछ सेवा दे दो। अब हमसे जब भीख नहीं मांगा दे दो, आप अपने घर में अपने आश्रम पे जो भी सेवा हो तो एक सेवा कुछ भी दे दो। बोले एक काम करो तुम मंदिर में आरती करते रहियो। बढ़िया राम राजा का मंदिर, पंडित जी को सेवा दे दी। पंडित जी सेवा करने लगे। पंडित जी ने महंत जी के पास शर्त रखी, सुनो हमें भूख बहुत लगी है, खा ले कौन है कि नहीं? की ने खा ले?
तो पंडित जी बोले देखो भूख बहुत लगती है, हमें खाने के लिए देते जाना और कुछ नहीं चाहिए। बोले ठीक है। पंडित जी बेचारे गए नीचे पूजा करने लगे। अब एक दिन पड़ी एकादशी, तो एकादशी को संतों के आश्रम पर भोजन नहीं बनता है। 10 दिन के 12 बज गए। देखो आज तो चूल्हे में आग ही नहीं है। महंत जी के पास गए, बोले महाराज आज जो बताओ आज रोटी नहीं बनने का। बोले महाराज आज रोटी नहीं बनने। हम लोग भी बोले अच्छा महाराज फिर बताओ हम क्या करें। बोले सुनो आज एकादशी तुम जंगल में चले जाओ, बढ़िया भोजन करना और करके आ जाना, वहीं बनाना और बना करके खुद खाना, भगवान को प्रसाद लगाना आ जाना। पंडित जी जंगल में गए। जंगल में जाकर के पंडित जी ने प्रसाद लगाया। सीताराम जी आ गए, हकीकत में ही आ गए। उनने प्रसाद पाओ। पंडित जी को बड़ा बेकार लगा। बोले बताओ हम 2 जनन की रोटी लेके आए, भूख भूखने लगी, खूब ही भूख लगी। बोले बताओ जी इन्हें प्रसाद पाने। बोले सुनो 2 जने आ गए, हर बार महीना में एकादशी आने, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हुई। और सुनो तुम लोग ज्यादा नहीं आना, अगली बार से कम ही लोग आना भोजन पाने के लिए। राम जी बोले ठीक है हम नहीं आ। अगली बार फिर एकादशी आए। गुरुजी से बोले गुरुजी ज्यादा सो 2 जने हते जी, भगवान 2 जने आए थे। फिर पंडित जी ने दूसरी एकादशी को भोजन बनाया। फिर बुलाने लगे। बोले गुरुजी ने बोला था भगवान को प्रसाद लगाना। बोले सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे ही बोलने लगे राजा राम जी, तो इस बार सीताराम और लक्ष्मण जी आ गए। पंडित जी ने सोचा जो का भाव, हमने तो 2 बुला दो, 3 जने आ गए। पंडित जी ने कुछ तो घबराने बोले चलो कोई बात नहीं, आप 3 जने पालो, पर अगली बार से ज्यादा जने नहीं आई हो। भगवान ने कहा ठीक है। पंडित जी ने बना के रखा था। पंडित जी का फिर पेट नहीं भरा। गुरुजी ने बोला पेट भर गया आज तुम्हारा। बोले नहीं। फिर जब दोबारा एकादशी पड़ी इस बार, फिर पंडित जी आए। गुरुजी से बोले खूब दे दो, पेट नहीं भर रहा हमारा। इस बार ज्यादा सा लेकर के आए। पंडित जी 2 घंटा लगे पहले बनावे में, बना के रखो, भगवान में प्रसाद लगाओ। भगवान आए इस बार। बोले इस बार सीधा परवार लेकर के आ गए। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या बामे च जनकात्मजा पुरतर मारतरे यस्या तम वंदे रघुनंदनम। जैसी आए इस बार पंडित जी बोले हे भगवान जी तो पूरा परिवार लगा के आ गए। पंडित जी ने फिर खिला दिया। जब दोबारा एकादशी पड़ी तो इस बार खूब कम से कम 10 प्याली तो ले गए आटा, 2 किलो ले गए दाल, और बढ़िया 1 किलो ले गए चावल, और बढ़िया सब रख दिया। और पहले ही भगवान को बुलाने लगे। भोजन नहीं बनाया, बढ़िया खटिया पे परे रहे बुला रहे। सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ना जानू कछु आरती बंदन, ना जानू कछु पूजा, ना जानू कछु आरती बंदन, ना जाने कछु पूजा। ना जानू कछु आरती बंदन, ना जानू कोई पूजा। ना जाने कछु आरती बंदन, ना जाने कोई पूजा। सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए राजा राम आइए,
बनाया नहीं, सू को ही सब रख दो। भगवान आए बोले जे तुम तो परे हो, काहे ही बात व्यवस्था नहीं है, बोले तुम बनाओ खुद पाओ हमें पवाओ। तो ऐसे आलसी भक्त होते हैं जिन्हें भोजन का भी डर लगता था, भोजन नहीं मिला तो हम भूखे कैसे रहेंगे। आज हमारे प्रभु भगवान ने, अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, कल भी एकादशी है। यहाँ कल कौन सी एकादशी है? अपरा एकादशी। तो कल किया व्रत करने पे एकादशी को। अब महाराज भंसारी से गोबर डालने पे कैसे व्रत कर पे। कल एकादशी है, आज अम्बरीश जी ने भी एकादशी का व्रत किया। लेकिन एक बार दुर्वासा जी उनके यहाँ आए। दुर्वासा जी क्रोध में आकर के अम्बरीश जी को बहुत परेशान किया। भगवान ने उनको श्राप दिया, दंडित किया। उसके बाद इसी वंश में, सूर वंश में एक परम प्रतापी राजा हुए युवनाश, और इसी वंश में आगे हुए कौन? युवनाश के मानधाता। मानधाता की मुचकुंद। मुचकुंद कौन है? इनने देवासुर संग्राम में विजय पाकर के भगवान से कहा था कि सुनो, हमने देवासुर संग्राम जीत लिया, हम चाहते हैं सोना। और आज के समय में सोना सब लोग चाहते हैं। सोना और सोना दोनों ही महंगे हैं। सोना पहनना सबके पास की बात नहीं है, और नींद भी अच्छे से बहुत कम लोगों को आती है। अब उनको दिया सोने का वरदान। इसके बाद इसी वंश में आगे हुए सगर राजा। सगर की दो पत्नी थी, सुमति और केसनी। सुमति के हुए असमंजस और केसमिनी के हुए मासपिंड। मासपिंड के उनने टुकड़े किए तो 60,000 पुत्र हो गए। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया, इंद्र घोड़ा चुरा करके ले गया। सगर के पुत्रों ने सारी पृथ्वी को खोदते खोदते सागर बना दिया, सतयोजन का सागर। और कपिल मुनि के आश्रम को खोद दिया, जिससे भगवान क्रोधित हो गए और उनके 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उसके बाद इसी वंश में आगे सगर के पुत्रों की मुक्ति के लिए बहुत राजाओं ने प्रयास किया। दिलीप हुए, दिलीप के हुए भागीरथ, जिन्होंने गंगा जी लाए। गंगा जी कहां से प्रकट हुई? कहां से आई गंगा जी? जटाओं से। फिर हम लोग तो कहते हैं चरणों से निकेली है गंगा प्यारी। पहले भगवान के चरणों से, पहले ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकली, भगवान के चरणों में आई, चरणों फिर जटाओं पे आई, जटाओं से फिर सीरी हमारे भारत भूमि पर आई। बोलो गंगा महारानी की। उसको लेकर के भागीरथ जी आए। इसी वंश में एक हुए दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के रघु, रघु के हुए पृथु, रघु तस्मात् पृथुस्त्रवा। इसी में हुए अज, और अज के हुए महाराज दशरथ। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भई अनुकूल। महाराज दशरथ के यहाँ सब कुछ है। 3 रानी है दशरथ महाराज की। कौन कौन? कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। पर पुत्र नहीं है। एक दिन दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई। एक बार मोरे मन माही, एक बार मोरे मन माही, एक बार मोरे मन माही, एक बार मोरे मन
सुत नाही। भई गलानी मोरे सुत नाही।